एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मैं कौन सी रीडिंग कर रही हूँ? ये मैं कर रही हूँ कपल रीडिंग, कपल कैंडल रीडिंग। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको पता होगा कि मैं ये क्या करती हूँ। मैं कभी कभी कपल कैंडल रीडिंग करती हूँ, और जो लोग नए हो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, स्पेल वगैरह में ये किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। ऑल साइन वालों के लिए है। दो कैंडल, इसीलिए एक आपकी एनर्जी, एक आपके पर्सन की एनर्जी। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इस वक्त के पर्सन फील कर रहे हैं। मुझे जो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक स्पार्क फ़ील कर रहे हैं। उनको कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है कि हम दोनों के बीच में अभी भी वो स्पार्क है। जिस तरीके से हम दोनों जो है पहले एक बॉन्ड शेयर करते थे, पहले जैसे हम दोनों का रिलेशनशिप था, उसी तरीके से एक स्पार्क हम दोनों के बीच में अभी भी है। कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जितना भी चीज़ें हो जाए, आपके पार्टनर कभी भी आपको देखना नहीं भूलते हैं। एंड ऑफ द डे रात में जाके आपके बारे में सोचना ये नहीं भूलते हैं। ठीक है, थोड़ा-सा इनको ऑकवर्ड लग रहा है आपको दूर देख के, क्योंकि क्या होता है ना कि आप दोनों अच्छा खासा साथ में होंगे, एक वक़्त तक रिलेशन होगा, लेकिन सडन एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे चीज़ें बहुत ऑकवर्ड होने लग जाती है, चीज़ें बहुत अलग होने लग जाती है, ठीक है? तो ये जब भी आपको दूसरे काम में बिज़ी या फिर दूसरी चीज़ों में बिज़ी देखते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लगता है, बहुत बिछड़ा हुआ फ़ील होने लगता है, और कहीं न कहीं ये पर्सन को थोड़ा बुरा भी लगता है उस चीज़ को लेके, ठीक है? ये नो डाउट ये आपको लेके थोड़ा-सा इनका ट्रैक लूज़ हो गया था। मतलब ये थोड़ा-सा मैं बोल सकती हूँ कि भटक गए थे, या फिर इनका मन भटक गया था। लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये वो पहले जैसे इंसान नहीं रहे। ये काफ़ी हद तक पहले से बदल चुके हैं। ठीक है? और कहीं न कहीं आपसे दूर होके उनको ये लेसन भी मिल चुका है कि इंसान को कैसे प्यार करते हैं, और जो प्यार करते हैं उसको कैसे साथ में रखते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आप दोनों को बाइंड करके एनर्जी देख रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जो लोगों को नहीं पता, ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन जो लोगों को पता है मैं पर्सनल रीडिंग में बता देती हूँ, अदरवाइज़ मैं जनरली बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे एक पर्सन झुकते हुए दिख रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का झुकते हुए दिख रहे हो। कैंडल कपल कैंडल है, तो दोनों की एनर्जी साइमल्टेनियसली एक साथ ही आएगी, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे आपका झुकाव उनके तरफ 97% दिख रहा है, ठीक है? ये देखो आप झुक रहे हो, ये लेकिन एक चीज़ है कि आपका झुकने से वो दूर नहीं हो रहे हैं आपसे, डिस्टर्ब हो रही है ज़रूर एनर्जी, लड़ाई-झगड़ा, इश्यू, गुस्सा, ये सब हो रहा है, ठीक है? ये सब डेफ़िनेटली यहाँ पे हो रहा है, ये देखो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, मुझे दिख रही है। लेकिन कहीं न कहीं देखो, माय गॉड! क्या हो गया है आप दोनों के बीच में? इतनी नेगेटिविटी क्यों सडनली बढ़ गई है? मुझे लगता है ये रीडिंग देखते-देखते ओके, थोड़ा शांत। आप पहले अपने आप को काम कीजिए, शांत रखिए, इमोशनल होना कम कीजिए, गुस्सा है कम कीजिए, नेगेटिविटी कम कीजिए। एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप झुक रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको दूर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये ऐसे नहीं कर रहे हैं कि तुम अगर मेरे पास आ रहे हो, मुझे तुम्हें भाव नहीं देना है, आगे बढ़ जाना है, ऐसा नहीं कर रहे हैं वो। वो अच्छा खासा टिप टॉप एंजॉय कर रहे हैं आपका उनकी लाइफ में आना, या फिर यू नो आपका उनके लाइफ में एंट्री लेना, ठीक है? जैसे वो आपको बढ़ावा दे रहे हैं कि हाँ, आओ, 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 मैं तुम्हें चाहे कितना भी इग्नोर करूँ, कम टू माय लाइफ, आ जाओ मेरे जीवन में, कोई ऐसा इश्यू है नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, मिल के देख लेंगे क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन दिनों अगर आप आपके पर्सन की आँख में देखोगे या फिर इनसे बात करोगे, आपको एक बहुत क्लियर चीज़ फ़ील होगा कि वो आपको लेके कितना डेस्परेट हो गए हैं, ठीक है? मतलब ये कि कहीं न कहीं वो आपको लेके पहले से ज़्यादा पॉसेसिव, पहले से ज़्यादा डेस्परेट मुझे दिख रहे हैं।
देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इनकी तरफ आपका झुकाव ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन आप अभी दिमाग से काफ़ी सारी चीज़ें सोचने लगे हो कि क्या ये पर्सन को मैं डिज़र्व करती हूँ या फिर ये पर्सन मुझे डिज़र्व करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई है, आपने एक्सट्रीम एफ़र्ट डाले, उनको वो एफ़र्ट्स दिखी ही नहीं, या फिर उन्होंने एफ़र्ट डाली, आप दोनों के बीच में चीज़ें वर्कआउट किया नहीं, काम नहीं किया, दोनों के बीच में इश्यूज़ ऐसे होते रहते हैं, हो गया। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, और आप जो है स्पेशली, आप ये सोचने पे मजबूर हो रहे हो कि शायद ये मुझे डिज़र्व नहीं करते हैं, मुझे इनके लाइफ में उतना नहीं रहना है क्योंकि मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मैं इनको दे रही हूँ, ठीक है? देखो, आपके पार्टनर ऐसे हैं कि हर आर्गुमेंट आपसे जीतना चाहते हैं। कोई कुछ चीज़ों में अगर वो गलत भी है ना, तो भी वो हर आर्गुमेंट आपसे जीतना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ पे ऐसा आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी दिख रही है। दोनों एक-दूसरे को बिलीव नहीं करते हो, दोनों का एक-दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के अंदर बहुत कूट-कूट की चीज़ें भरी हुई है। आपको ऐसा है कि बस तुमसे बात करूँ और तुम्हें हर एक बात का आंसर मैं पूछूँ कि क्या है? और उनका ऐसा है कि मैं अगर तुम्हारे पास चला गया, फिर तुमसे बात किया, मुझे आंसर देना पड़ेगा। तो दूर-दूर ही रहता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें कंटिन्यू हो रहे हैं, ठीक है? देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पहले भी आपके पर्सन का एक प्रीवियस रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है? जो कि उन्होंने शायद आपको बताया नहीं है, या फिर अ, आपको पता है। मुझे लगता है कि कुछ इनके प्रीवियस रिलेशनशिप में हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो या फिर ऐसा ट्रॉमा कुछ हुआ हो जिससे इनको ना अभी एफर्ट्स के ऊपर बिलीव नहीं है। ये ऐसा सोचते हैं कि प्यार-व्यार में एफर्ट मैं क्यों डालूँ? मैंने एक बार डाला था, इतना सब कुछ हो गया, अब मुझे नहीं डालना है क्योंकि अब मुझे वो चीज़ नहीं मिला है। तो इनका थोड़ा-सा बिलीव नहीं हो रहा है, या फिर ये थोड़ा-सा बिलीव कम कर रहे हैं। इनके अंदर मुझे वो बिलीफ सिस्टम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप भी दूसरों की तरह इनको हर्ट ही कर दोगे, तो उससे पहले ये खुद आपको क्यों ना हर्ट कर दे। तो उनका माइंडसेट मुझे वो लेवल तक का नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है? मैं हर्ट होने से पहले मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगा, या फिर मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगी। जिस तरीके से जैसे फिर हम दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो सही हो जाए, ठीक है? या फिर जो भी कुछ होना है वो देखा जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन हर एक चीज़ को अभी इन दिनों नोटिस बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, जो आप इनके लिए कर रहे हो। जब आप दोनों साथ में होंगे तो आप जो भी करते होंगे उनको पता होगा, लेकिन नोटिस नहीं कर रहे होंगे। मतलब ये कि हाँ, मुझे पता है क्योंकि हम रिलेशनशिप में हैं, ये मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन अभी आप जो भी उनके लिए कर रहे हो, किसी के थ्रू आप जा रहे हो बात करने के लिए या फिर उनके लिए चिंता दिखा रहे हो, कुछ भी, इनको हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज वो कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पता चल रहा है, और इसीलिए कहीं न कहीं ये पर्सन आपको अभी कुछ दिनों से काफ़ी मिस करने लगे हैं, काफ़ी याद करने लगे हैं। उनको कहीं न कहीं ये फ़ील होने लगा है कि आई एम गोइंग टू मिस दिस पर्सन, ठीक है? अभी मैं इनको खो रही हूँ या फिर खो रहा हूँ और मुझे नहीं खोना है, ठीक है? एंड वो आपके पास आपकी लाइफ में रिटर्न आने के लिए सोच रहे हैं। 777 यहाँ पे हो सकता है बहुत दिखता हो आपको या फिर आपके पार्टनर को। 777, 444 इस तरीके का नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखता होगा। अगर 777 दिख रहा है तो, या फिर 444 दिख रहा है, तो मोस्टली यही मीनिंग निकल के आ रही है कि जो भी आप कर रहे हो इस रिश्ते के लिए वो स्लोली स्लोली फ्रूटफुल हो जाएगा, ठीक है? सो डोंट वरी, चीज़ें फ्रूटफुल हो जाएगी, ठीक है? और एक चीज़ मुझे लग रही है कि आपके पार्टनर को बहुत इंटेंसली फ़ील हो रही है कि ये जो आजकल का जनरेशन है ना, किस तरीके का जनरेशन है। आज आजकल का जनरेशन ऐसा है कि थोड़ा कुछ हो गया तो रिश्ते को तोड़ो, रिश्ते को छोड़ो, आगे बढ़ो, कौन एफ़र्ट डालेगा, कौन इतना वो करेगा।
लेकिन आजकल की जनरेशन में आप एग्ज़िस्ट करते हो, जो कि एक रिश्ते को इतनी मजबूती से पकड़ के रखना चाहता है या फिर चाहती है कि बस वो उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहती है। तो आपके पार्टनर अपने आप को कहीं न कहीं उस लेवल का लकी फ़ील करते हैं कि आपने एक टाइम पे बहुत इस रिश्ते को जोड़ के रखने की कोशिश किया था। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अम, कुछ चीज़ें आपके पर्सन आपको ज़्यादा बेहतर समझ पाए कुछ-कुछ चीज़ों में, जो इनकी फीलिंग्स है कि जो-जो चीज़ों में वो आपको बेहतर समझ पाए। जैसे कि अगर आप दोनों साथ में बहुत घूमते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, तो कहीं न कहीं उनको ये फ़ील हुआ कि हाँ, उस वक़्त मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि आप किस तरीके से पर्सन हो, आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, आप सिचुएशन को कैसे ट्रीट करते हो। तो वो बाहर जब वो उन्होंने आपको देखा, कहीं न कहीं उनको फ़ील हो गया, कहीं न कहीं उनको समझ आ गया हाउ यू आर, आप किस तरीके के इंसान हो, आप कैसे इंसान हो, ठीक है? या फिर उन्होंने आपसे पैसा लिया होगा या फिर आपने उनसे पैसा लिया होगा, मनी इन्वॉल्वमेंट, जो चीज़ मुझे दिख रही है कि पैसे-वैसे की बात हुई होगी, जिस तरीके से आप डील कर रहे होंगे चीज़ें, तो या फिर आप सेल्फलेसली आपने इनको काफ़ी बार हेल्प किया है, तो आपके पर्सन समझते हैं, आपका पर्सनैलिटी वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं आपके साथ रह के, तो अभी कुछ भी हो जाए उनको पता है आप कैसे हो, कौन से सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। इवन आप अगर गुस्सा होते हो, तो आप गुस्से में चीज़ें बोल जाते हो, लेकिन आपके दिल में ऐसा नहीं होता है उनको हर्ट करना या फिर उनसे दूर जाना, उनको तकलीफ़ देना, कभी भी आपके दिल में वो चीज़ स्टे ही नहीं करता है। आप गुस्से को छोड़ देते हो, गुस्से को भूल जाते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके गुस्से को लेके कभी भी सीरियस नहीं होते हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा मैं अगर गुस्सा भी करती हूँ तो भी ये पर्सन मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है आप उनसे गुस्सा करके नहीं रह पाओगे या फिर आप किसी के ऊपर वो ग्रजेस नहीं रखते हो। वो कहीं न कहीं उस हिसाब से आपको एक काफ़ी प्योर हार्टेड पर्सन मानते हैं। आपके अंदर आजकल के लोग जैसे ग्रजेस रखते हैं, गुस्सा रखते हैं और ऐसा बोलते हैं कि देख लूँगा तुम्हें या फिर देख लूँगी, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। आपने कहीं न कहीं वो चीज़ को कभी भी आपके पर्सन के साथ फ़ील नहीं करवाया है। आपने हमेशा ये बोला है कि ठीक है चलो जो है जाने देते हैं, अपना ही रिलेशनशिप, ठीक है? तो इस तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसे ही इंसान हो और आपके पर्सन को पता है कि आप ऐसे ही इंसान हो। अगर इवन आप दोनों साथ में भी रहते होंगे, लिव इन में भी अगर रहते होंगे तो उनको पता है कि आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है? और एक चीज़ मैं बता देती हूँ अम, कभी भी ये पर्सन उनको भी ये चीज़ पता है और वो चीज़ वो फ़ील भी करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि तुमको मैंने जो दर्द दिया है, वो दर्द मैं खुद बियर नहीं कर सकता, मतलब हैंडल नहीं कर सकता। ए मैन कैन नॉट, ठीक है? या फिर मैं बोल सकती हूँ कि एक पुरुष जो है, अगर आप स्पेशली फीमेल हो, आपके पार्टनर मेल है, तो जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया है, आप उनको वैसे हर्ट करोगे, वो नहीं सह पाएँगे, ठीक है? और अगर स्पेशली अ, अगर आप दोनों को 11-11 दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है, उनको दिख रहा है, नो मैटर, आपके रिलेशनशिप में 11-11 दिख रहे हैं, तो 2 से 5 दिन के अंदर कुछ हेवी अमाउंट का वेल्थ आएगा। मतलब वेल्थ किसको बोलते हैं? मतलब अच्छा खासा चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, तो अफ़र्मेशन ज़रूर डालें, ठीक है? और एक चीज़ मैं बोलूँ, आप दोनों का यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है और सोलमेट सिर्फ लवर नहीं होते हैं, फ्रेंड जैसे भी होते हैं, मोर दैन अ फ्रेंड होते हैं, ठीक है? एंड ये पर्सन रिकॉग्नाइज़ करते हैं, कहीं न कहीं आपके साथ एक सोल कनेक्शन वो फ़ील भी कर रहे हैं। क्योंकि आप इनको हील कर देते हो, ठीक है? आप इनको हील कर देते हो, आपको पता है हाउ टू हील दिस पर्सन, कैसे उनको समझाना है, कैसे उनको हील करना है, कैसे उनको अपनी लाइफ में दिशा दिखानी है। आपने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ बहुत ज़्यादा ही एफ़र्ट डाल के किया है, वो ये कि आपने इनको जीवन में बहुत दिशा दिखाया है, राह दिखाया है। अगर वो नहीं देख पाए तो उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपने इनको बहुत अच्छी तरीके से रास्ता दिखाया है, ठीक है? मुझे यहाँ पे एक एक ऐसी चीज़ लग रही है
कि स्लोली स्लोली बेंड हो रही है चीज़ें। आप पहले उनकी तरफ झुकते थे, वो चुपचाप एन्जॉय करते थे, लेकिन एनर्जी जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उनका झुकाव भी आपकी तरफ हो चुका है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेट है कि आप जो भी चीज़ उनको इतना टाइम से समझाना चाहते थे या फिर इतना टाइम से फ़ील करवाना चाहते थे, स्लोली स्लोली आपके पर्सन वो चीज़ फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? स्लोली स्लोली वो रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं आपको। धीरे-धीरे उनके लिए आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, ठीक है? जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो बेसिकली जो है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का झुकाव आपकी तरफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है? चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, तो लेट्स सी आपके पार्टनर जो है उनकी आपको लेके इस वक़्त और क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है? ओके, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं उनका जो सोल है, ठीक है? जैसे आप सोल को ईज़ी वर्ड में ले सकते हो मन करना, ठीक है? जैसे उनका मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए और बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट होगा। 16 दिन, 17 दिन, 7 दिन ये इम्पोर्टेंट डेज़ हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं या फिर इस टाइम में आप दोनों ज़्यादा क्लोज़ हो सकते हो एक-दूसरे के साथ। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत जल्दी बहुत क्लोज़ हो जाओगे, फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट होगा, मिलोगे क्योंकि चाहे आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर चाहे आप दोनों डीएम-डीएफ की कनेक्शन में हो, नो मैटर ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी तरफ आने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके पास आने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी सोल को जैसे आपकी नीड है, ठीक है? सोल नीड दिख रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। जो भी आपकी इच्छा है या फिर आपके पार्टनर की इच्छा है, यूनिवर्स इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, ठीक है? आप जो भी यूनिवर्स से मांगोगे वो आपको मिलेगा। आप ये इंसान को मांगोगे, आपके पार्टनर को मांगोगे, वो भी मिलेगा। क्योंकि कुछ कुछ वक्त बहुत पावरफुल होते हैं और एक चीज़ है, आप एक टाइम मत फिक्स करो मुझे 10 दिन में मिलेगा, 15 दिन में मिलेगा। मुझे जब भी वो मिलेगा, ठीक है? मुझे इतना भरोसा है यूनिवर्स के ऊपर कि मुझे देगा, तो आप कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस आपको करना है, ठीक है? और देख लेते हैं आपके पर्सन की और क्या एनर्जी है आपको लेके और क्या फीलिंग्स है आपको लेके। एंजल नंबर 144। आपके पार्टनर को अपना सोल पर्पस जो है फील होगा कि क्यों वो है या फिर ये रिश्ता क्यों है, इस रिश्ते का पर्पस क्या है या फिर उनका खुद का सोल पर्पस क्या है। मुझे वो चीज़ दिख रही है, ठीक है? उनको काफ़ी हद तक एक सोल पर्पस फील होने वाली है। ओके, एस्ट्रल एक्सपीरियंस, वाओ! नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन फ्लेम मीटिंग। बहुत ज़्यादा ही एक मुझे स्ट्रांगली चीज़ दिख रही है कि आप देख भी सकते हो दिस इज टू पर्सन, एक फीमेल एंड अनदर इज मेल। नो मैटर अगर आप होमोसेक्सुअल भी हो, तो बॉडी कुछ नहीं, एवरीथिंग इज सोल, ठीक है? बॉडी तो चेंज होती रहती है ड्रेस की तरह, लेकिन सोल जो है वही होता रहता है, वही रहता है हमारा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ मैजिक हो सकता है विद इन 10 डेज, जहाँ पे आप दोनों का सडनली एक दूसरे के प्रति एक करिज्मेटिकली बढ़ जाएगा, एक अटैचमेंट बढ़ जाएगा या फिर एक अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे। जैसे देख सकते हो इनकी जो हाथ है, इनकी सोलर प्लेक्सस चक्रा नाभि के अंदर घुसा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन डीपली आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ कनेक्ट करेंगे। जहाँ पे चीज़ें क्रिएट होती है, आपकी जो नाभि है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा, वहाँ पे चीज़ें क्रिएट होता है। किसी के लिए आप अट्रैक्शन हो या फिर किसी के लिए वो फायरी एनर्जी हो, एक ऑरेंज कलर का एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होता है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा-सा रेडिश एंड ऑरेंजिश कलर दिख रहा है। तो आपके पार्टनर और आप दोनों, और एक आप याद भी करो, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाभि उसकी माँ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है? हमारे विष्णु भगवान
उनकी नाभि से फूल आती है। तो नाभि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर प्लेक्सस चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं न कहीं वो फ़ील करवाता है कि आप दोनों किस लेवल तक का कनेक्टेड हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही मतलब है, आप उस चीज़ को बहुत जल्दी फ़ील कर पाओगे, ठीक है? ये कनेक्शन अभी एक जनरल लेवल का नहीं रहा है, ये कनेक्शन जनरल लेवल से उठ के कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग, डीप, यूनिवर्सल सोल लेवल तक का चला गया है, ठीक है? तो दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय।